18 दिया है ना जी, अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। ओबीसी के नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली की एक वैकेंसी से लगता तो यही है, और वो भी कोर्ट की वैकेंसी। दिलीप मंडल ने सवाल उठाया है कि जहां कोर्ट में ओबीसी को लोग आने देने के लिए तैयार नहीं है, क्या उनको न्याय मिल पाता होगा? सबसे बड़ी खबर है ये। वहीं रवीश कुमार ने अमित शाह पर सवाल उठाया है। अमित शाह ने पटना में कहा कि मुसलमानों की आबादी को ज़्यादा दिखाया गया है। वहीं सोचिए, आरएसएस, बीजेपी, तमाम जो कट्टर संगठन है, सवर्ण संगठन, वो कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अमित शाह कह रहे उनकी आबादी ज़्यादा दिखाया गया है। पिछड़ों में यादव की आबादी ज़्यादा दिखाई गई है, अति पिछड़ों की हक मारा जा रहा है। तो सवाल है कि अति पिछड़ों को वो क्या देने वाले हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक की भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए किस तरह से राजस्थान में चुनाव के दौरान गुरुद्वारे और मस्जिद पर हमला बोला गया। उसके बाद सिख समाज के लोग चुनाव आयोग के अधिकारियों को पकड़कर बोला कि आप मोदी का तोता क्यों बने हुए हैं, और इजराइल ने केमिकल वॉर की शुरुआत कर दी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, कर करके बताऊंगा, जो आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये खबर देखिए, ये वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की। इसमें जनरल के 34, एससी 5, एसटी 14, टोटल 53, 77,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी है। इसमें ओबीसी नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के जाट, गुर्जर, सैनी, ये लोग, सवाल है कि दिल्ली में ओबीसी है ही नहीं तो कहाँ चले गए? तो इस तरह से ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। एससी एसटी को भी उसके अनुपात में सीटें नहीं दी जा रही है, और सारे सीट जनरल में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश का 60% आबादी ओबीसी सोया हुआ है, क्योंकि वो उसको धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है और उसके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, और उसको नौकरियां नहीं दी जा रही है। यही है जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, कि आपके बच्चों का अंगूठा काटा जाएगा। पहले पढ़ने लिखने नहीं देते थे, गलती से अब पढ़ लिख लिए, संविधान आया बाबा साहब की वजह से, तो आपके बच्चों को नौकरियां नहीं दी जाएगी। अब आप नौकरी भी कर लेंगे तो अब प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का खेल चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता बहुजन नेता इस खबर से अवगत हैं भी कि नहीं, और वो इसको लेकर ट्वीट करेंगे भी कि नहीं, ये उनका मसला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है मेरे लिए। सोचिए दिल्ली की वैकेंसी में किस तरह से ओबीसी के सारे सीटों को ही ख़त्म कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है दिल्ली की। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, उसकी तनख्वाह तो लाखों में है। सोचिए, प्रियांशु कुशवाहा ने ट्वीट किया, वो भी आगे बताऊंगा। तो दिलीप मंडल कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ओबीसी को नौकरी पर नहीं रखना चाहता है, वो उसको न्याय देता होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक एक करके सारी खबरें देखिए जो आपके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सुन लीजिए। एक सरदार जी कह रहे हैं कि तुम मोदी के तोता हो गए हो। कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। जहाँ जिंदा जीवित लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती हैं। सोचिए, राजस्थान में योगी आदित्यनाथ के मंच पर साफ साफ कहा गया कि मस्जिद और गुरुद्वारे के खिलाफ बोला गया, उनको शहीद करने की बात कही गई। उसके बाद ये लोग चुनाव आयोग से मिले कि आप कहाँ हैं, क्या आप मोदी के तोता बन गए हैं? इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा वाले के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो सोचिए किस तरह के हालात हो गए हैं देश में। इसको लेकर पोस्ट लिखा जा रहा है। और ये देखिए, भू माफिया यूपी में कलावती शुक्ला, माया सिंह, मुन्ना सिंह पर आरोप लगा है, और ये बैकवर्ड समाज के आदमी हैं। इसको अनुरोध सिंह विद्रोही ने, ओबीसी से नाई समाज के हैं, और इनके ज़मीनें किस तरह से कब्जा कर लिया गया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि कोई आपको नहीं दिखाएगी इस तरह की खबरें। और ये हैं, इनका नाम है राहुल त्रिपाठी, चौकी इंचार्ज हैं। घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए तो हाथ पैर पटक रहे हैं। किसी टीवी अखबार ने दिखाया? नहीं दिखाएगा। यही होता है जाति का कनेक्शन। देखते हैं कि इनको क्या होता है। तो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जुडिशियल सर्विस के पदों के लिए आए इस विज्ञापन से कोई समस्या नहीं है। केंद्र सरकार को भी कोई समस्या नहीं कि आपको विज्ञापन ठीक लग रहा है। एक भी ओबीसी का सीट नहीं है। 77,840 की नौकरी है। दरअसल ओबीसी की गलती है, जो समाज सोया हुआ रहता है ना, उसको हक अधिकार नहीं मिलता है। हम लोग लगातार जागरूक कर रहे हैं,
और एक सोशल मीडिया पर आज वीडियो वायरल हो रहा है जो मैंने मोन्टाज में सुना है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कांग्रेस ने इसको जारी किया है और सुप्रिया श्रीनेत का आरोप है कि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे हैं, जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, जो 100 करोड़ रिश्वत लेने की बातचीत, उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया, सुन लीजिए एक बार। आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी का, गाड़ी भी उन्हीं का, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। किस तरह से गाड़ी बीजेपी की, आदमी बीजेपी का, ईडी भी बीजेपी की। तो इस तरह से लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बहुजन समाज के लोग हर दूसरी खबर में ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी में SC ST OBC की सीट नहीं है। वही सोचिए, 50 SC ST OBC का वैकेंसी SC ST का वहाँ है, लेकिन OBC नहीं था, अब इसमें SC ST OBC ही नहीं है। सोचिए ये किस तरह से 3/12/2023 को ये द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/12/2023 ये वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डिप्यूटेशन बेसिस। तो सोचिए ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद निकला है, लेकिन इसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं है। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पद होता है यही देश की दिशा और दिशा को तय करती है। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं। OBC विरोधी बीजेपी पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? बिहार में जाति आधारित सर्वे को रुकवाने के लिए बीजेपी ने सभी हथकंडे अपनाया। सवाल है कि जाति जनगणना हो गया है, बिहार विधानसभा में कहा जा रहा है कि उसको लेकर अब रिजर्वेशन भी बढ़ाया जाएगा। और दैनिक जागरण की खबर है कि केंद्र सरकार 1 करोड़ पंखे बांटेंगे और 20 लाख इलेक्ट्रिक चूल्हे। तो चूंकि बिजली को लेकर ये खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल है, कहा जा रहा है कि अडानी को थामने की कोशिश है। और अखिलेश यादव का ट्वीट है, किस तरह से सोचिए, भाजपा सरकार का अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस को लेकर है, जिस तरह से कुछ BHU के जो गंभीर मामले आए थे उसको लेकर खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसीलिए डायल 100 अब खत्म हो रहा है। ये खबर जो है, डायल 100 के कर्मियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये जो यूपी में डायल 100 है उसके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसीलिए वो धरने पर बैठे हैं। वहीं आज किस तरह से BHU में भी धरना चला था। और सांप वाले केस में एलविस यादव का नाम डालने वाले थानेदार नप गए, सेक्टर 49 थाना प्रभारी पर गिरी गाज। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है OBC के सीट नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के जो बेटा है उनकी खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये एक तस्वीर 8 सेकंड का ये भी कांग्रेस ने जारी किया है, किस तरह से जो नरोत्तम मिश्रा हैं एक महिला का हाथ पकड़ रहे हैं। अब वो इसको लेकर भी कांग्रेस इसको इशू बना रही है। हम आपको महिला का चेहरा ब्लर करके दिखा रहे हैं, इस तरह के ऑफेंस हो सकता है। और मुफ्त राशन 5 साल बढ़ाए जाने पर रवीश कुमार बोले, मतलब 2020 से 28 तक 80 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं बदलने वाला है। एक तरफ बीजेपी कर रही है, अमीरी बढ़ रही है, दूसरी तरफ वो 5 किलो राशन जो है वो दे रहे हैं। और महंगाई में आटा गीला करवाने का रास्ता आटा बेचने जा रही है। तो सोचिए ये खबर है कि आज से सस्ता आटा मुहैया कराया जाएगा, केंद्र कीमत 27 रुपये किलो। तो चलिए, जब गरीबी खत्म हो रही है, अमीरी बढ़ रही है, तो फिर सस्ता क्यों हो रहा है? अर्नब गोस्वामी पागल है, स्टूडियो में कुछ भी बोलता है। एलविश यादव ने आरोप लगाया है। एलविश यादव का कहना है कि पहले वो अर्नब भक्त था, अब वो विरोधी हो गया। तो हर दूसरी खबर वही है, OBC का 27% होता है, 15 दे रहे हैं 0-0। तो सोचिए अभी भी इस दिल्ली में 53 पदों की भर्ती है हाई कोर्ट में, एक भी OBC की सीट नहीं दी गई है। ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और लोग सबसे ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ। और भाजपा पूरे देश में 1050 में सिलेंडर बेचती है और छत्तीसगढ़ में वादा कर रही है कि 550 में देंगे। तो जहाँ चुनाव होगा वहीं गैस का दाम कम होगा, बाकी देश गैस महंगा खरीदे। और ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम SC ST OBC के लोगों ने जाकर बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। तो नौकरी को लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और BSP सुप्रीमो मायावती ने आज 2 मध्य प्रदेश में रैलियां की हैं। इसको ये भी एक बड़ी खबर है जिसको मैं आगे भी बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल रहती है। तस्वीरें देखिए, नेशनल जनमत ने ट्वीट किया है किस तरह से SC ST OBC के जो युवा बेरोजगार हैं वो नौकरियों के लिए मांग कर रहे थे और उनके साथ किस तरह से पुलिस की बदसलूकी हो रही है। ये सोशल मीडिया पर ये भी खबर जो है आज की वायरल है।
तो ये वो खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं दिखाता है। मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और दलित पिछड़ों के हितैषी होना सबके बस की बात नहीं है। तो हाई कोर्ट में वैकेंसी में ओबीसी की संख्या नहीं है, यूपी में ओबीसी को नौकरी नहीं मिल रही है, खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और अडानी एयरपोर्ट मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, ये इतने एयरपोर्ट जो हैं वो अडानी के एयरपोर्ट हैं, अडानी को दे दिए गए हैं। ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैं बस सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। और ये है एलवीस यादव जिसने कहा कि अर्नब गोस्वामी होमवर्क करके नहीं आता है, पागल है। सोचिए, भले बीजेपी में हो एलवीस यादव, लेकिन अब उसकी भी जाति सामने आ गई। और ये वो वीडियो है जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, पीयूष बेवले ने इसको ट्वीट किया है। नरेंद्र तोमर के जो बेटे हैं वो 100 करोड़ रुपए लेन देन की बात कर रहे हैं, जिसका वीडियो जारी हुआ है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, चाहे वो और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर मनोज काका ने ट्वीट किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। सोचिए, 1,20,000 नियुक्ति पत्र मिल गया बिहार में, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पिछले 2 साल से लटका हुआ है और अभी भी। और बीएचयू में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ छात्रों का जो प्रदर्शन था वो भी अभी तक सोशल मीडिया पर लगातार बना हुआ है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो, माइनिंग कारोबारियों से 18 करोड़ लेने की बातचीत। कांग्रेस ने पूछा अब ईडी क्या कर रही है। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने भी इस खबर को आगे बढ़ाया है, ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, अमित शाह कह रहे थे, तमाम हिंदू संगठन कह रहे थे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अब जब जाति जनगणना हो गई तो अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना में मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई है, यादवों की आबादी बढ़ा दी गई है, तो आप ही करवा लीजिए। ये हैं सुनील कुमार सुमन, इनके साथ फिर से भेदभाव हुआ है। और ये किसी सोचिए, ये वार्डन थे कॉलेज में और इनको हटा दिया गया है। तो इन्होंने अपनी तकलीफ़ें लिखी है। लगातार SC ST OBC के साथ भेदभाव होता है। दिलीप मंडल ने लिखा है, जो कोर्ट OBC को अपने यहाँ नौकरी नहीं आने देते, जो OBC के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहते, वो OBC का मुकदमा आने पर क्या ही तो न्याय कर पाते होंगे। OBC जेल में यूँ ही नहीं भरे पड़े हैं। OBC के वकील भी जजों की इसी जातिवादी मानसिकता के शिकार बनते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। तो सोचिए किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी में एक भी OBC की सीट नहीं है। मुझे नहीं पता OBC इस पर कितना जागरूक होगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर है, किस तरह से हाई कोर्ट की वैकेंसी में OBC को दरकिनार कर दिया गया है। और न तो टीवी है आपके पास, न मीडिया है, न आपकी कोई खबर दिखाने वाला है। आप सिर्फ आपका इस्तेमाल धर्म के नाम पर होगा। और क्या हुआ, कतर में फांसी का इंतजार करते हमारे पूर्व नैसैनिकों की रिहाई का। चुनाव प्रचार में डूबे मोदी जी क्या फांसी हो जाने के बाद एक्टिव होंगे? ताज्जुब है कि 27 लाख की आबादी वाले कतर पर उस सरकार का जोर नहीं चल पड़ रहा जो ढिंढोरा पीटकर खुद को विश्वगुरु कहता था। अभी भी लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो हमारे पूर्व सैनिक है वो जाएं, उनको स्व वापस कुशल लाया जाए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें हैं जो आज वायरल है, लेकिन सबसे ज़्यादा हर दूसरा ट्वीट जो है आपके सामने OBC का है। दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेंसी में आई OBC को ताली बजाने को बोला गया है। सवर्णों की आबादी पूरे भारत में 3% है, उनको 34 सीट मिली है। SC ST समाज की आबादी 20% है, उनको केवल 19 सीट दिया गया है। वहीं OBC की आबादी 70 से भी अधिक है, उनके लिए एक भी सीट नहीं है। तो ये समस्या OBC की है कि वो जागरूक नहीं है। और सवाल है कि OBC के लिए सब दिन दूसरा कैसे लड़ेगा, उनको खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, मिलाड आप लोग यही फैसला कर लो कि 52% OBC के खिलाफ ये निजता कब तक दिखाओगे। दिल्ली के कुम्हार, लोहार, जाट, गुर्जर, अहीर, सैनी, सुनार, कुर्मी, जुलाहा, तेली आदि को संविधान द्वारा दिया गया हक कब रोकोगे? एक तारीख दे ही दो। यही का एक काम है जिसे करने में आप लोग एक्सपर्ट हो। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसमें OBC को नौकरियां नहीं। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ की डील की है, जिसमें 18 करोड़ रुपए लेने की बात कही जा रही है। नेशनल दस्तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लगातार इशू बनाया है, मुद्दा बनाया है। और अब बात दुनिया में सबसे भीषण युद्ध की, ये तस्वीर देख लीजिए। खबर आ रही है कि केमिकल वॉर की शुरुआत कर दी है इजराइल ने और फ़िलिस्तीन पर केमिकल वॉर से हमला किया गया है। तो ये सोशल मीडिया पर ये भी खबर वायरल है। दुनिया भर में इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध को लेकर चर्चा हो रही है और अमेरिका के हाथ पांव काँप रहे हैं, क्योंकि अब यमन, ईरान और बाकायदा
आपको बता दें कि यमन, ईरान और लेबनान ने कहा है कि हम हमला करेंगे। मैं गाज़ा के अल शिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस काफिले पर हुए हमले से भयभीत हूँ। लगभग 1 महीने से गाज़ा में बच्चों और महिलाओं सहित नागरिकों को मारा जा रहा है। आज 31वां दिन है, उनके घरों पर बमबारी की जा रही है, रुकना चाहिए। एंटोनियो गुटरेस महासचिव यूनाइटेड नेशन भी लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन एक शख्स ने अपनी सत्ता के लिए पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है और जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और वहीं ये लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि तमाम दुनिया के देश जो हैं वो आपस में काफ़ी बट गए हैं और अब खड़ा हो गया है। सोचिए, और हमने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी कर दी, अगर इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। ईरान, लेबनान, यमन जो है वो कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अधिकार के लिए है, इस देश के लिए है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।